स्वागतम बच्चों। हमारे हिंदी विषय का रिवीजन आज से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा जो कोर्स था वो ख़त्म हो चुका है। तो आज से हम लोग वार्षिक परीक्षा के लिए उसका रिवीजन शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में आज से रिवीजन शुरू होगा। रिवीजन से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि हमारे इस साल पाठ्यक्रम में या फिर प्रश्न शैली कौन कौन सी आने वाली है। तो प्रश्न शैली हमारे कुछ इस तरह की होंगे इस साल, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न गद्य से 5 आएंगे, 1 गुना 5 5। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्य से भी 5 आएंगे, 1 गुना 5 5। संक्षिप्त प्रश्न गद्य से 5 आएंगे, जो कि 2 गुना 5 होंगे, जिसे हमें वाक्य में उत्तर लिखना पड़ेगा, वो है 10। संक्षिप्त प्रश्न पद्य से आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे, जिसका नंबर है 2 गुना 5 10। और व्याकरण से जो कि हमारे निर्देश अनुसार होता है करने के लिए, उसमें से भी 5 प्रश्न आएंगे, 2 गुना 5 10। और अनुच्छेद में से 5 प्रश्न आएंगे, 2 गुना 5 10। यानी कि हमें यहाँ पर सिर्फ संक्षिप्त और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना है, और इस दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न इस साल नहीं आएंगे परीक्षा में। तो आज से हम लोग इन्हीं प्रश्न शैली के आधार पर आलोचना करना शुरू करेंगे या फिर पुनराभ्यास करना शुरू करेंगे। तो आज के कुछ प्रश्न शैली हम आज मैं दे रही हूँ, इसके आधार पर हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न शैली है, संभाव्य उत्तर से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर 4 हमारे संभाव्य उत्तर दिए गए होते हैं, उनमें से हमें एक सही उत्तर को चुनना होता है। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। गद्य और पद्य दोनों में से आएंगे, जितने भी हमारे अर्धवार्षिक के बाद के जितने हमारे कोर्स है उसमें से आएंगे। तो आज का पहला प्रश्न हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर संभाव्य उत्तर से सही उत्तर चुनिए वाला प्रश्न है। पहला, संग्राम किसका साथी था? इसका उत्तर क्या होगा? महाराणा प्रताप, चेतक, अकबर या झालावीर? उत्तर इसका है महाराणा प्रताप। किसने राणा प्रताप का मुकुट अपने सिर पर रखा? ऑप्शन है मुगल सेना, अकबर, राणा प्रताप, झालावीर? उत्तर है झालावीर। किसका हाथी मारा गया? सलीम, अकबर, तानसेन, मिर्जाफर? यहाँ पर सलीम हाथी पर बैठ के आया था युद्ध करने के लिए, हल्दी घाटी युद्ध के लिए। सलीम का हाथी मारा गया। अब इसके बाद वाला प्रश्न क्या है? कौन प्रताप के पांव पर गिरा? हमारे ऑप्शन है शक्ति, चेतक, अकबर, सलीम। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा शक्ति सिंह, जो कि राणा प्रताप के भाई थे। वह चेतक के अपने मालिक के प्रति भक्तिभाव और उसके प्रति उसका जो था, क्या कहते हैं उसे, जिसे हम सहयोगिता देख के उसके पैरों पर गिर गया। अच्छा, दुश्मन की हर चाल कौन पहचान लेता था? दुश्मन की हर चाल कौन पहचान लेता था? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, चेतक, सलीम, शक्ति सिंह। दुश्मन की हर चाल को चेतक पहचान लेता था, क्योंकि वह बहुत चालाक घोड़ा था। किसमें तेजी से भागना चेतक का खेल था? चेतक का खेल ऑप्शन है रास्ते में, जंगलों में, झाड़ झंखाड़ों में, पानी में? उत्तर होगा झाड़ झंखाड़ों में। राणा प्रताप का भाई कौन था? ऑप्शन है भगत सिंह, फतेह सिंह, मान सिंह, शक्ति सिंह? उत्तर है शक्ति सिंह। चेतक का नाम क्यों अमर हुआ? ऑप्शन है अपनी वीरता के लिए, अपनी वफादारी के लिए, अपनी समझदारी के लिए, या फिर अपनी वीरता, वफादारी और समझदारी के लिए? तो इसका ऑप्शन चौथा वाला, अंत वाला ऑप्शन जो है वह पूरा सही है। चेतक का नाम अपनी वीरता, वफादारी और समझदारी के लिए अमर हुआ। आज भी कौन सी जगह के चौके, चौराहे, रास्ते, भवन सब पर चेतक की मूर्तियाँ खड़ी हैं? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कोलकाता?
तो इसका उत्तर क्या होगा? ठीक सोचा आप लोगों ने, इसका उत्तर है राजस्थान। फौज की समानार्थी शब्द क्या है? फौज का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन है सेना, जान, युद्ध, लड़ाई। तो इसका सही उत्तर है युद्ध, सॉरी युद्ध नहीं, सेना। फौज का समानार्थी शब्द है सेना। तो ये था एक पैटर्न। अभी दूसरा पैटर्न हम लोग का आलोचना करते हैं, जो कि व्याकरण से है। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। ये 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, हर प्रश्न के 2-2 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। आप लोग को ये सारे जो प्रश्न में आलोचना यहाँ कर रही हूँ, आप सब रिवीजन के, जितना भी रिवीजन दिया जा रहा है उस सबको आप कॉपी में लिखिए, उसको ज़रूर लिखिएगा। ये लिखने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है, मैं सिर्फ मौखिक आलोचना कर रही हूँ, आप लोग कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। तो पहला प्रश्न है, पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द है शैल, गिरी आदि। फिर उठाना शब्द का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत शब्द। तो उठाना शब्द का विलोम शब्द है गिराना। चिट्ठी शब्द का वचन बदलिए। ये चिट्ठी एक वचन में है, चिट्ठी शब्द एक वचन में है, इसका अगर हम वचन बदलेंगे तो बहुवचन में करेंगे तो ये हो जाएगा चिट्ठियाँ। लहर, लहर शब्द से वाक्य बनाइए। मैं एक वाक्य का उदाहरण देती हूँ, जरूरी नहीं कि आप वही वाक्य लेके आप यह शब्द का प्रयोग करके दूसरे वाक्य भी लिख सकते हैं। लहर, जैसे कक्षा में प्रथम आने की बात सुनकर मेरे मन में खुशी की लहर बह गई। तो यहाँ पर लहर का मतलब होता है बह जाना, कुछ बह जाना या फिर फैल जाना। खुशी की लहर फैल गई। अब वह दूसरे देश डैश पानी बनकर गिरता है। सही उपसर्ग भरिए। उपसर्ग जो कि विभक्ति चिन्ह होता है, वह दूसरे देश डैश पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर उपसर्ग लगेगा मैं, यहाँ लगेगा मैं, उपसर्ग नहीं, ये परसर्ग होगा। परसर्ग यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, उपसर्ग नहीं परसर्ग। तो दूसरे देश में होगा, इसका उत्तर होगा में। और जो इसका उपसर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आप लोग परिसर्ग उसको लिख लीजिएगा। सैर शब्द का अर्थ लिखिए। सैर का मतलब होता है, जिसे सैर सपाटा या कहते हैं हम लोग, घूमना फिरना। घूमना फिरना को सैर कहा जाता है। डैश इसीलिए यह पत्र लिख रहा हूँ। यहाँ पर सही सर्वनाम चुनकर भरिए। तो ब्रैकेट में 2 सर्वनाम दिए गए हैं, मैं और हम। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम को लिखने से सही होगा वाक्य? यहाँ पर मैं सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। मैं इसलिए यह पत्र लिख रहा हूँ। शाहजहां डैश मुझे खड़ा किया। सही विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरिए। जो हमारे डैश है उसमें हम कौन सा विभक्ति लगाएंगे? शाहजहां ने विभक्ति यहाँ पर लगाएंगे। विधाता का स्त्रीलिंग रूप लिखिए। विधाता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा विधात्री। हृदय स्मृति में द्रवीभूत हो उठता है। विशेषण छांटिए। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? इस वाक्य में विशेषण शब्द है द्रवीभूत। तो बच्चों ये था दूसरा पैटर्न। अब तीसरा पैटर्न हमारा है अनुच्छेद। मैं अब एक अनुच्छेद को पढ़ती हूँ, उसमें से फिर उसके बाद उसमें से 5 प्रश्न आएंगे। उन 5 प्रश्नों का उत्तर आप लिखिएगा कॉपी में। जैसे कि अनुच्छेद कुछ इस तरह का है। मनुष्य का अपने कर्म पर अधिकार है। कर्म के अनुसार फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों को फल भी अच्छा मिलता है। बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है। कर्म करना बीज बोने का समान है। जैसा बीज होता है वैसे ही फल मिलता है। एक छात्र परिश्रम की राह पर चलता है तो उसे सफलता तथा संतुष्टि का फल प्राप्त होता है। दूसरा छात्र नकल
और प्रवंचना के जीवन जीता है उसे जीवन भर चोरी, ठगी और धोखाबाजों के बीच रहना पड़ता है। दुष्ट लोगों के बीच जीना तो दंड है, अतः मनुष्य को पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। इसी से मन को सच्चा सुख मिलता है। तो इस अनुच्छेद के आधार पर अब कुछ प्रश्न, 5 प्रश्न इस तरह के हैं। तो प्रश्न क्या है? मनुष्य का अधिकार किस पर है? इसका उत्तर होगा मनुष्य का अधिकार कर्म पर है। दूसरा प्रश्न, बुरे काम का परिणाम कैसा होता है? बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। कर्म करना किसके समान है? कर्म करना बीज बोने का समान है। छात्र परिश्रम करता है तो वो क्या होता है? छात्र परिश्रम करता है तो उसे संतुष्टि और शांति मिलती है। मन को सच्चा सुख कब मिलता है? मन को सच्चा सुख पुण्य कर्म करने पर मिलता है। तो बच्चों, ये सारे थे कुछ प्रश्न शैली जिसका मैं मौखिक अभ्यास आपके इस वीडियो में करा दी। आप सबको इसका लिखित अभ्यास घर में करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।